राजधानी में लगातार गठबंधन को लेकर उठापटक जारी है और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस ने भी अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में शीला दीक्षित से कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने मुलाकात की है। तो शीला दीक्षित से दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने मुलाकात की है। गठबंधन नहीं होने पर हरियाणा दिल्ली दोनों जगहों पर गठबंधन संभव है, चाको का ऐसा कहना है और इसी को लेकर शीला दीक्षित से मुलाकात की है। तरुण कालरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण जी, किस चीज को लेकर ये मुलाकात की गई है? हालांकि गठबंधन की कोशिशें अब हरियाणा में भी देखने को मिलने लगी हैं। देखिए, ये उस सिनेरियो की बातचीत थी जब दिल्ली के अंदर गठबंधन नहीं होता है और कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है। पीसी चाको जो दिल्ली के प्रभारी हैं, उनकी मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित से उनके घर पर कुछ देर पहले खत्म हुई है। इस मीटिंग के अंदर जाहिर तौर पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि गठबंधन की कवायद कहां तक पहुंची है और आम आदमी पार्टी किन जगहों पर मामला फंसाकर रखे हुए है। तो पीसी चाको ने पूरी उनको जानकारी दी है कि दिल्ली के अंदर 4-3 का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें एकोमोडेट कर सकती है आम आदमी पार्टी और जेजेपी को, इसके ऊपर गुलाम नबी आजाद मंत्रणा कर रहे हैं अपनी स्टेट यूनिट के साथ और साथ ही साथ अहमद पटेल की भी इस गठबंधन की कवायद में खासतौर पर हरियाणा में बहुत अहम भूमिका है। जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक जो गठबंधन की गुत्थी थी वो अब सुलझती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटें आम आदमी पार्टी और जसपा को देने के लिए सैद्धांतिक तौर पे राजी हो गई है। लिहाजा जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक संभावना के स्तर पर ही इन चीजों को देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के भी नेता लगातार कांग्रेस के आला कमान से और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से टच में है और लगता है कि आज शाम तक गुलाम नबी आजाद की भी थोड़ी देर बाद प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। तो जाहिर तौर पर उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि आप हरियाणा के अंदर अगुवाई कर रहे थे गठबंधन की कवायद की, तो क्या कुछ फैसला हो पाया है? तो आधिकारिक तौर पर गुलाम नबी आजाद का बयान जो संभावित है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उससे कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि सकारात्मक चीजें आगे बढ़ी हैं और एक अहम जानकारी ये भी है कि चंडीगढ़ की सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। अब कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर तो नहीं मान रही है, लेकिन अब चंडीगढ़ जब आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है, जहां पर वो 2nd नंबर पर थी 2014 के चुनाव में, अब कांग्रेस इस लिहाज से 4 सीटें दे सकती है या नहीं दे सकती है, इसी के ऊपर मंथन जारी है। हरियाणा के नेताओं के साथ हुड्डा जिनके अंदर शामिल हैं, अशोक तंवर शामिल हैं और उनके जिला स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हैं, उनसे गुलाम नबी आजाद की चर्चा हुई है। अब सैद्धांतिक तौर पर तो लग रहा है कि बातचीत बन गई है 3 सीटें देने के ऊपर, लेकिन औपचारिक ऐलान के बाद ही तय मानिएगा। तरुण, यूं तो औपचारिक ऐलान के बाद ही तय माना जाएगा कि क्या गठबंधन हुआ है या नहीं हुआ है और कितनी सीट शेयरिंग हुई है, लेकिन आपको भी याद होगा कि किस तरीके से शीला दीक्षित लगातार खिंचती रही थी गठबंधन से। वो उस खेमे में नजर नहीं आती थी। कांग्रेस एक टाइम पर 2 खेमों में बढ़ गया था कि जो चाहता है कि गठबंधन होना चाहिए और एक तरफ चाहता था कि गठबंधन नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि शीला दीक्षित अब सपोर्ट में आ गई है कि गठबंधन होगा? बिल्कुल, अब सिनेरियो शीला दीक्षित की कंसिडरेशन का रहा भी नहीं है। शीला दीक्षित ने जो अपना रिजर्वेशन व्यक्त करना था वो व्यक्त कर चुकी हैं और जब शीला दीक्षित को इस बात का एहसास हो गया कि जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही गठबंधन करने का आमादा है, तो लिहाजा अब उनकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अब नहीं रह गई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 4-3 का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। अब हरियाणा के ऊपर बातचीत की जा रही है और पेश हरियाणा पर फंसा है। लिहाजा शीला दीक्षित भी लगभग मानकर चल रही है कि गठबंधन दिल्ली के अंदर हो रहा है और आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना होगा। अब जब गठबंधन नहीं होता है तब उस सूरत हाल के अंदर शीला दीक्षित की भूमिका अहम हो जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी खुद ये इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि इस दिल्ली से शीला दीक्षित पार्टी की नुमाइंदगी करें, चुनावी मैदान में उतरे। अब गठबंधन अगर नहीं होता है तो शीला दीक्षित की भूमिका खासी अहम रहेगी, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है, जिसकी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, तो शीला दीक्षित सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 3 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएगी। और उन सिनेरियो के अंदर भी जब अजय माकन, कपिल सिब्बल और राजकुमार चौहान जैसे कद्दावर नेता उतर रहे हैं, तो उनको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कितनी जरूरत रहेगी, ये खासा महत्वपूर्ण रहेगा देखना।
तरुण, यूं तो गठबंधन पर लगातार उठापटक जारी है। आम आदमी पार्टी और आप भी कह रहे हैं, सूत्र भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज औपचारिक ऐलान हो जाए, लेकिन ऐसे में एक और पत्र सामने आया है जिसमें जो सिख उम्मीदवार हैं, जो सिख कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मांग रखी है कि सिख की तरफ से भी इस कम्युनिटी की तरफ से भी उम्मीदवार मैदान में होना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी होती नजर आ रही हैं? देखिए, जो पत्र पॉलिटिक्स होती है, इससे पहले मुस्लिम दावेदारों ने भी ये खत इस तरह का लिखा था राहुल गांधी को कि एक माइनॉरिटी को सीट मिलनी चाहिए, मुस्लिम उम्मीदवार को मिलनी चाहिए। उनमें भी बड़े नाम शामिल थे, मतीन अहमद का नाम शामिल था, आसिफ मोहम्मद का नाम शामिल था, शोएब इकबाल का नाम शामिल था, हसन अहमद का नाम शामिल था। अब सिख अगर दावेदारों की बात करें तो दिल्ली में उनकी भी संख्या कांग्रेस में ठीक ठाक है। प्रहलाद सिंह साहनी है, अरविंदर सिंह लवली है, अरविंदर सिंह हैं और मारवा हैं जो जौनपुरा के विधायक रहे हैं। तो ये लेटर एक तरह से जो पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसको ही जाहिर करती है। लिहाजा उसके आधार पर फैसला प्रभावित होगा या नहीं होगा, इसकी गुंजाइश कम ही दिखाई देती है। शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने आज शीला दीक्षित से मुलाकात की और संभव है कि अब फॉर्मूला तय हो गया है और उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा।